हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कहानी एक भूतिया ज़मीन की। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए और चलिए सुनते हैं। मेरा नाम पीयूष है। ये कहानी तब की है जब मेरी उम्र 13 साल थी। हम लोग मुंबई रहते थे। कुछ सालों बाद पापा का ट्रांसफ़र एक छोटे से शहर में हो गया। उस शहर में कुछ साल तो हम किराए पे रहे। उसके बाद लेकिन पापा ने वहाँ पर ज़मीन खरीद कर घर बनवा लिया। जब हम लोग उस घर में गए तो कुछ दिन तो हमारे ठीक से बीते, लेकिन कुछ दिन बाद एक दिन जब मेरे मम्मी पापा और भाई कहीं गए हुए थे, मैं अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रहा था। तभी मुझे जैसे कुछ आवाज़ आई कि किचन में कुछ कोई कर रहा है। मैं तुरंत किचन की तरफ गया। जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा वहाँ एक चूहा था। मैंने कहा अरे ये तो सिर्फ एक चूहा है। मैं फालतू का डर रहा था। मैं वापस जाके फिर टीवी देखने लगा। लेकिन जब मैं दोबारा वापस आया, मुझे ऐसे लगा कि कोई मुझे पीछे से देख रहा है। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैं पीछे मुड़कर तुरंत देखा, कोई नहीं था उस तरफ। अब मैं काफी ज्यादा डर गया था। मैंने तुरंत भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। उसके बाद थोड़ा देर और टीवी देखने के बाद मेरी आंख लग गई। अगले दिन सुबह उठा, देखा मम्मी पापा सब घर पे थे। तो मैंने सुबह उठने के बाद मम्मी को सारी बात बताई। मम्मी ने कहा तुम्हारा वहम होगा। मैंने कह दिया ठीक है, लेकिन मुझे ये पता था कि वो मेरा वहम नहीं था। अगले दिन जब मेरा भाई स्कूल चल गया था, पापा ऑफिस चले गए थे, मम्मी घर पर अकेली थी। मम्मी घर पर खाना बना रही थी। तभी घर के स्टोर रूम में से कुछ आवाजें आने लगी। मम्मी जब घर के स्टोर रूम में जाके देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। लेकिन मम्मी ने जब ध्यान से देखा तो जैसे लगा खिड़की के पास कोई आदमी खड़ा है। मम्मी बहुत ज़्यादा डर गई और जल्दी से उन्होंने कमरे की लाइट ऑन की। लेकिन कमरे की लाइट ऑन करने के बाद जब उन्होंने देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वहाँ सिर्फ एक बड़ी सी डॉल रखी थी। मम्मी भी वापस चली गई खाना बनाने। लेकिन उस दिन के बाद से ही हमारे घर में बुरी बुरी चीजें होनी शुरू हो गई। मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया और उनके पैर में फ्रैक्चर आ गया। भाई भी कुछ उल्टी पुल्टी हरकतें करने लगा। मम्मी को शक हो गया कि इस घर में कोई ऊपरी शक्ति का वास है। तो एक दिन मम्मी ने एक तांत्रिक को बुलाया। उस तांत्रिक ने घर में आके बहुत कुछ किया, लेकिन भूत को नहीं निकाल पाया। और उसके बाद भी कुछ दिन तक ऐसी बुरी चीज चलती रही। इसी वजह से हमें मजबूरी में वो घर छोड़ना पड़ा और हमारे उस घर की कोई ज़मीन भी नहीं खरीद रहा था। तो हमें फिर किराए के घर पे रहने जाना पड़ा। उस घर के आसपास के बारे में पता करने पे पता चला कि वो घर एक कब्रिस्तान के ऊपर बना था। उस कब्रिस्तान को दीवालों को तोड़ दिया गया ताकि वो कब्रिस्तान ना रहे, और कब्रिस्तान दूसरी जगह बन चुका था। लेकिन उस जमीन पर कब्रिस्तान था, उसी पर पापा ने घर बनवा दिया था। इसीलिए वो जिस आदमी की वहां पर लाश गड़ी हुई थी वो हमें सताना शुरू कर दिया था। घर छोड़ने के बाद हम दोबारा उस घर में कभी नहीं गए। तो ये थी आज की हमारी पहली कहानी। तो चलिए चलते हैं दूसरी कहानी। तो आज की हमारी दूसरी कहानी प्रखर की है।
तो चलिए सुनते हैं प्रखर की कहानी। मेरा नाम प्रखर है। मेरी उम्र 24 साल है। मुझे ट्रैवलिंग करने का बहुत शौक है। आए दिन मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, व्लॉग बनाता रहता हूँ। एक बार की बात है, मैं असम के जंगलों में ट्रैवलिंग कर रहा था। जब मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, जिस दिन मैं ट्रैवलिंग करने निकला जंगलों में, मैं अपनी बाइक से जा रहा था। तभी रास्ते में बहुत तेज बरसात होने लगी। मैंने सोचा कहाँ रुकूं, तो मैं पास ही में एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए रुक गया। मैं वहाँ रुका ही था कि मुझे जैसे लगा कि मेरी तरफ कोई आ रहा है झाड़ियों को हटाते हुए। जब मैंने उस तरफ जाके देखा हल्का सा घूमकर, तो वहाँ पर एक आदमी खड़ा था। मुझे लगा वो भी बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे जा रहा है। वो भी मेरे पास आया और खड़ा हुआ और बोला, आप कहाँ से आए हो? मैंने उसे बताया कि मैं गुजरात के साइड से आया हूँ। तो उन्होंने कहा, इतना दूर? मैंने कहा, हाँ, मुझे ट्रैवलिंग करने का बहुत शौक है। तो उसने मुझसे कहा, आपको इस जगह पर नहीं आना चाहिए था। मैंने कहा, क्यों? उसने कहा, आपको नहीं पता ये जगह भूतिया है। मैंने कहा, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। उसके बाद बारिश थोड़ी ही देर में रुक गई और मैं बाइक पर बैठ के जाने लगा। जब तक उसने मुझे रोका और कहा, आगे ही मेरा घर है, चलिए मुझे छोड़ दीजिए। मैंने उसे बाइक पर बैठाया और उसके घर पर छोड़ दिया और मैं आगे जाने लगा। मैं आगे जा रहा था बहुत तेज़ी गति से और कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। उसके बाद मैंने एक खुली जगह देखकर वहाँ कैंप लगाया। मैं कैंप में लेटा ही था कि मुझे जैसे लगा कोई किसी चीज़ को काट रहा है। मैं तुरंत उठा। मैंने बाहर जाकर देखा तो वहाँ पर जैसे मुझे लगा कि एक आदमी अपनी चाकू से किसी चीज़ को काट रहा है। जब मैंने पास जाके देखा तो वो एक आदमी के पैरों को उसके शरीर से अलग कर रहा था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया ये देखकर। मैं जल्दी से अपने सारे सामान को छोड़कर बाइक पे बैठकर भागा वहाँ से। लेकिन जैसे मैं जा रहा था तैसे मेरी बाइक का स्लिप होकर एक्सीडेंट हो गया। जब मेरी नींद खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। वहाँ पे सभी लोगों ने मुझे उस जगह के बारे में बताया कि वो जगह हॉन्टेड है। वहाँ पर एक कसाई का घर था, लेकिन उस कसाई के घर में कुछ चोरों ने आकर उसकी मौत करके उसको काट काट कर फेंक दिया। इसी वजह से अब वो आते जाते लोगों को पकड़कर उनको काटता है। तो ये थी हमारी आज की दूसरी और आखिरी कहानी। थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। कमेंट करना ना भूलिए।